अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक गजल पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखी है अकबर जयपुरी ने। किसने लिखी बेटा? अकबर जयपुरी ने। अकबर जयपुरी के बारे में हमने कल पढ़ा, उसके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामा जो उसने किया है उसके बारे में हमने कल जानकारी हासिल की। हमारे निसाब में उसकी एक गज़ल है, तो मैं ये गज़ल पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। गज़ल कुछ यूँ है बेटा, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, शाबाश, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए सिकंदर कितने, तशना लब तरसा किए प्यासले आंखों में, तशना लब तरसा किए प्यासले आंखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने, परचम अमल लिए फिरते हैं शहरों शहरों, परचम अमल लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने, देखकर तशना लबी मेरी ताजुब न करो, देखकर तशना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे है समंदर कितने। ये बहुत ही खूबसूरत गजल है जो कि लिखी है अकबर जयपुरी ने। इसका जो पहला शेर है बेटा, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, बस किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपा है सिकंदर कितने। ये पहला शेर है इस गजल का। इसमें शायर अकबर जयपुरी फरमाते हैं, यानी वो इस दुनिया का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े बादशाह आए, बरगिज़दा मतलब शख्सियतें भी आई इस दुनिया में, लेकिन आजकल जो वो लोग हैं वो कहाँ है बेटा? वो जमीन में दफन है, वो जमीन में दफन है। यानी इस दुनिया में जो भी आता है एक न एक दिन उसको इस दुनिया से जाना होता है। और वो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन लोगों के नामों से भी नावाकिफ हैं। यही हो गया, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। यानी ये जमीन ही जानती है उसके अंदर कितने कितने बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े बरगिज़दा जो शख्सियतें हैं, बादशाह हैं, वो दफनाए हुए हैं। फिर है दूसरा शेर बेटा, तशना लब तरसा किए प्यासली आंखों में, तशना लब तरसा किए प्यासली आंखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। बेटा इस शेर में जो शायर है वो जो मुफलिस है, जो गरीब है, उसके बारे में वो हमसे बता रहा है। जो गरीब इंसान होता है, जो गरीब इंसान होता है, वो पानी की 2 बूंद के लिए तरसता है, यानी अगर वो बेचारा कुछ चाहेगा उसको नहीं मिलता है। और दूसरी साइड से अगर हम देख लेंगे बेटा, जो अमीर लोग होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? अमीर लोग, वो पानी के बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? शराब इस्तेमाल करते हैं। यानी उनके पास ऐश व अशरत है। किनके पास? अमीर लोगों के पास क्या है बेटा? ऐश व अशरत। और जो गरीब लोग होते हैं, जो मुफलिस लोग होते हैं बेटा, उनके पास पीने के लिए पानी भी मैसर नहीं होता है। और उसके बाद है बेटा एक और शेर बेटा, परचम अमल लिए फिरते हैं शहरों शहरों, परचम अमल लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर। यानी इस शेर में शायर यही कह रहा है, यानी वो उन लोगों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अमन का झंडा, परचम हो गया झंडा, झंडा लहराते हुए शहरों शहरों गाँव गाँव वो ढंढोरा करते हैं कि हम अमन वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। असल में वो लोग अमन के दुश्मन हैं। असल में वो लोग क्या है? हाँ, उनके मतलब मुंह में राम राम होता है, बगल में छुरा, जो एक कहावत है, वही लोग ऐसे होते हैं। यानी वो ढंढोरा देते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। असल में वो क्या होते हैं बेटा? शाबाश, उनके आस्तीनों में खंजर, खंजर हो गया तलवार, उनके दामन जो होता है, उनके दामन में खंजर छिपे होते हैं। शहरों शहरों, शाबाश, परचम अमल लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। यानी इस शहर में जो शायर अकबर जयपुरी है वो हमसे ये कह रहा है, यानी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अमन का झंडा गांव गांव गलियों गलियों में जाते हैं, और वो क्या पैगाम लोगों को देते हैं बेटा? अमन का। असल में वो लोग क्या होते हैं? अमन के दुश्मन। असल में वो लोग क्या होते हैं? अमन के दुश्मन। यानी उनके आस्तीनों में छुपे हुए होते हैं, क्या होते हैं? यानी छुरा होता है, तलवार उनके आस्तीनों में, जो उनके मतलब कपड़े वपड़े होते हैं उनके अंदर
तलवार छिपे होते हैं। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, शाबाश, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। इस शेर में शायर अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मैंने लोगों को एक मैसेज दी है कि आपस में मतलब भाईचारा रखो, आपस में लड़ाई मत करो, आपस में लड़ाई मत करो। सदा हो गई आवाज, सदा क्या हो गई आवाज। अब सीन दाल अलिफ, अगर सीन अगर सोद दाल अलिफ हो गई आवाज, क्या हो गई बड़ाई आवाज, ये सदा। अगर सीन दाल अलिफ हो गई वो सदा क्या हो गई हमेशा, वो क्या हो गई हमेशा। ये सदा जो है आवाज है। तो शायर ये कह रहा है मैं बस्ती में गया, मैंने उनको आवाज दी, मैंने उनको क्या दी बेटा आवाज। आवाज क्या दी, अमर रखो, आपस में फसाद झगड़े मत करो। लेकिन यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर, लेकिन उनके जो दरवाजे वो खुले थे, उनके दरवाजे क्या थे बेटा खुले थे। लेकिन फिर भी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। ये बोले आपस दरवाजे यालपत वगैरह, तो इसका ये मतलब है जो शायर है उसने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया आप आपस में क्या रखो अमर रखो, लेकिन लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखकर तशना लबी मेरी ताजुब न करो, शाबाश, देखकर तशना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे है समंदर कितने। इन्हें शायर अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं तशना लबी हो गई जो खुशक होंठ होते हैं, यानी इनको देखकर आप हैरान न हो। ताजुब क्या होगा बेटा हैरान, यानी मेरे खुशक होंठ देखकर आप हैरान न हो। ये अल्लाह ताला की जात है मतलब जो रेगिस्तान में क्या कर सकता है, सैराब कर सकता है। यानी जहाँ पे खुशक साली होगी वहीं पे फिर बरसात भी हो सकती है। यानी ये सब कुछ किसके हाथ में है बेटा, अल्लाह के हाथ में। आया समझ बेटा। ये गजल थी जो किसने लिखी थी बेटा, अकबर। होप यू अंडरस्टैंड।